सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नूरानी दुनिया को और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु अदुव्वुन मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैंने अभी जिस आयत करीमा तिलावत करके अपने आप को और आप सबको महसूस किया है, बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा है। रब तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है कि हमें हक बोलने और हम सबको हक सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक और रब्बी अता फरमाए। वैसे बोलने की तबीयत तो नहीं है, तबीयत कुछ शक्ल से नासाजी है, लेकिन कोशिश करूँगा कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े में कुछ कहूँ। तो आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आका नामदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गमगुसार नायब परवरदिगार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, हम तमाम गरीबों यतीमों बेकसों के मावा उगंजा हजरत आमिना के लाल जनाब अब्दुल्लाह के नूर नजर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चश्मे दिगर सबसे आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में झूमकर इश्क़ नबी में झूमकर दुरूद शरीफ की डाली इश्क़ रसूल की थाली में सजाकर बाबाज़ बुलंद पेश करे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला और बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सनदिना शफीउना व मौलाना मुहम्मद वालिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ऐ ईमान वालों, पूरे तरीके से, और अगर तर्जुल ईमान का तर्जुमा है ऐ ईमान वालों पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान की पैरवी ना करो। क्यों? इसलिए कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। हज़रात, आज हम अगर मुआशरे में नजर दौड़ाएं, इंसान इस्लाम से कोसों दूर पीछे हट चुका है। आज हम खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि क्या हमारे अंदर इस्लाम है या नहीं। आज इंसान ये समझता है हम मुसलमान हैं, लेकिन एक मुसलमान को कैसे होना चाहिए, तर्ज जिंदगी कैसी होनी चाहिए, हमारा तौर तरीका, हमारा रस्म और रिवाज,
किस नहज पर होना चाहिए। आज हम समझते हैं कि हम इस्लामी घर में यानी कि मुसलमान घर में पैदा हुए, माँ बाप ने मुसलमानी नाम रख लिया, मुसलमान हो गए, बात बाकी हर चीज से छुटकारा। और अल्लाह का कुरान कह रहा है पूरे तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आज मुसलमान बुराइयों के उस बस्ते हमी के उस गहराई में जा चुका है। आज हमसे गुनाह इतने सरजद हो रहे हैं, और हो क्यों नहीं कि आज हम गुनाह करते हैं, हमको पश्चिमानी नहीं होती, शर्मिंदगी नहीं होती। आज हम जो भी काम करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमें बताया है, हम उससे कोसों दूर हैं। चाहे खाने का ले लें या पीने का ले लें या चलने फिरने का ले लें या सोने जाने उठने बैठने का ले लें, आज इस्लामी मुआशरे से हम कोसों दूर हैं और हम फिर अपने आप को कहते हैं मुसलमान। अज़ान हो रही है, नमाज के लिए आने की तौफीक नहीं होती। मौज़िन 5 वक्त पुकार कर कहता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। आदमी समझता है कारोबार में तरक्की है, कारोबार में कामयाबी फलाह है, और जबकि अल्लाह के घर से आवाज आ रही है कामयाबी चाहते हो तो मस्जिद में आओ। आज हमारा नौजवानी क्या बूढ़े को ले ले, अगर किसी से कहा जाए 5 कलमे सुना तो 5 कलमा याद नहीं है। अगर पहला कलमा ही पढ़ ले तो किसी तरीके से वो कलमा भी सही से पढ़ना नहीं आता। आज अगर हम खाना पीना शुरू करते हैं, ऐसे खाने पर टूटते हैं बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े हुए, जैसे कि हमें कभी खाना मिला ही नहीं। जब हम पानी पीने के लिए जाते हैं, खड़े होकर के पानी पीते हैं उठू की तरह घटाघट, जबकि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब पानी पियो बैठ करके पियो और 3 सांस में पियो। आज है इंसान ऐसा नहीं। आज हम जो भी काम करते हैं हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने की तौफीक नहीं होती, और बिस्मिल्लाह एक ऐसी चीज है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कुल्लु अमरिन ज़ीबाल लम युबदा बिस्मिल्लाह फहुव अब्तर व अब्तर, यानी कि जो इंसान अगर कोई भी काम बगैर बिस्मिल्लाह के करता है वह अब्तर वो अधूरा नामुकम्मल ही रह जाता है, पाए तकमील तक नहीं पहुंचता, और बिस्मिल्लाह पढ़ने की अभी तौफीक नहीं होती। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अगर इंसान सही दिल से, सिद्क़ के दिल से अगर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब देने वाले पूरे 19 फरिश्तों से उसे बचा लेता है। लेकिन हम पढ़े तो सही। आज जब हमारे घर में खाना पकता है हम वैसी चढ़ा देते हैं, हमारी माँ बहन बेटी है वैसी चढ़ा देती है, बिस्मिल्लाह पढ़ने की तौफीक नहीं होती। इसलिए आज हमारे घर में बेबरकती है। हमारे घर में बरकत क्यों नहीं? इसलिए कि हमने जो भी काम शुरू किया बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया, हमने बिस्मिल्लाह पढ़ा ही नहीं। और यही तक नहीं, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया जो इंसान एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेता है अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे अमाल में हर हर्फ के बदले 1-2 नहीं बल्कि 4,000 नेकी अता फरमाता है। और यही तक नहीं, हर हर्फ के
और उनके हमज़माना हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह, किसी किताब में आया कि ये उनके शागिर्द भी हैं। हज़रत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा अपनी बेटियों के सामने हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल के बहुत ज्यादा तारीफ करते थे कि मेरा एक दोस्त है या मेरा एक ऐसा शागिर्द है जो थोड़ा ही खाना खाता है, ना के बराबर खाना खाता है। इमाम शाफी फरमाते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल ने कभी भी पेट भरकर खाना ना खाया। बेटियों ने पूछा, अब्बा हुजूर इसमें हिकमत क्या है? हजरत इमाम शाफी कहते हैं हिकमत यह है कि कम खाना खाओ, इबादत ज्यादा करो। क्योंकि इंसान जब ज्यादा खाना खाता है उस पर सुस्ती आ जाती है, इबादत में सुस्ती आ जाती। इसलिए अहमद बिन हंबल पेट भर के खाना नहीं खाते हैं, बहुत ज्यादा इबादत करते हैं, रियासत करते हैं, अल्लाह की इबादत में अपने टाइम पर सर्फ करते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेटी के दिल में शौक हुआ कि काश ऐसी मुबारक हस्ती, काश ऐसे बुजुर्ग हस्ती कभी हमारे घर में आए तो हम भी उनके दीदार से मुशर्रफ हो जाए, हम भी जो उनसे फैज पाले, हम भी उनकी चेहरे की ज़ियारत कर ले कि यकीनन वक्त का इमाम जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जो इतने बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, लोगों के इमाम है, पेशवा है, मुक्तदा है, जो अपने एक शागिर्द या अपने हम जमाना दोस्त की इतनी तारीफ कर रहे हैं, यकीनन वो कोई ऐसा वैसा इंसान ना होगा, बहुत बड़े बुजुर्ग होंगे, बहुत बड़े पाई की हस्ती होंगे। चुनांचे हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बेटियां हमेशा ख्वाहिश करती थी कि काश ऐसी हस्ती हमारे घर में आ जाए। लेकिन आज हम एक हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कोई नेता हमारे घर में आ जाए, कोई सियासतदान हमारे घर में आ जाए, कोई पैसे वाला हमारे घर में आ जाए, कोई अमीर हमारे घर में आ जाए, कोई जो दौलत का जो है ऋषि, कोई दौलत का बहुत बड़ा मालिक ठेकेदार हमारे घर में आ जाए। कभी उनके दिल में ये ख्याल नहीं आता कि काश कोई आलिम दीन हमारे घर में आ जाए, कोई हाफिज कुरान हमारे घर में आ जाए, मदरसे का पढ़ने वाला तालिब इल्म हमारे घर में हो जाए। शायद तुम्हें पता ना हो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब कोई आलिम दीन किसी कब्रिस्तान से गुजर जाता है, मौला तबारक व तआला उस आलिम के कदमों की बरकत से उस गुजरने वाले कब्रिस्तान के तमाम मुर्दों पर से 40 दिन का अज़ाब उठा दिया करता है। तो आज हमारे दिल में ये तौफीक नहीं होती कि किसी आलिम दीन को हम अपने घर में बुलाएं। नहीं, बुलाएंगे किसको? सरपंच को, नेता को, पैसे वाले को, दौलतमंद को, मालदार को। लेकिन वो ऐसी लड़कियां थी कल की जिन्होंने स्कूल और कॉलेज में जाकर के अपने सर से दुपट्टा उतार के फेंकना ना सीखा, और उनके बाप भी वैसे थे जिन्होंने अपनी बेटी को ऐसी तालीम ना दी। और आज एक हम और आप हैं कि हम अपनी बेटी के हाथ में टच मोबाइल देते हैं और बाज़ाब्ता सिखाते हैं कि बेटी ऐसे चलाओगे, ये यूट्यूब में ये है, फला डिगा है, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ। जिसके माँ बाप बेशर्मे होना तो औलाद बाशर्म नहीं हुआ करती। माँ बाप ना हजार हो, ना लायक, और औलाद लायक बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता। जड़ खराब हो तो उसकी टेनिया भी मजबूत नहीं हुआ करती। बहरहाल एक दिन अचानक हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत इमाम शाफी के घर पहुंच गए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेटियां बहुत खुश हुई कि आज इमाम अहमद बिन हंबल हमारे घर में तशरीफ ला चुके हैं। चुनांचे बेटियों ने अनवा अक़साम के खाना बनाए, लजीज खाना बनाए, अच्छे खाना बनाए। क्यों ना हो कि आज वक्त का इमाम हमारे घर में आया हुआ है। आज हमें देखना है कि अब्बा जान जो इनकी इतनी तारीफ किया करते थे आज ये कैसे निकलते। चुनांचे उन्होंने ढेर सारा खाना बनाया, कई किस्म के खाने बनवाए, और खाना बनाने के बाद जब रात हुई, खाने का टाइम हुआ, दस्तरखान बिछाया गया। इमाम
शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बच्चियों ने वहां पर दस्तरखान लगा करके उस पर खाना लगा दिया और उन्होंने खाना रखने के बाद दिल में ये सोचा कि आज जो भी खाना वहां से बच करके आएगा हम उससे अज़राए तबर्रुक खाएंगे, बरकत खाएंगे। तो आज ये सबक हासिल करो कि किसी आलिम दीन का बचा हुआ खाना बरकत है, तबर्रुक हो जाता है, उसको झूठा समझ करके फेंका मत करो, बल्कि पानी अगर पिया हुआ आलिम दीन आधा पारा उससे गुजारिश करो कि हुजूर थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी बचा लें। और ये आलिमों में ये सिलसिला है जिनको ये मालूमात है। जब हम लोग खुद अपने उस्ताद के पास या बुजुर्ग के पास जाते हैं, जब वो कोई चाय या पानी वगैरह पीते हैं तो हम लोग कहते हैं हुजूर थोड़ा सा इधर भी, क्यों? इसलिए क्यों? तबर्रुक है। इमाम शाफी की बच्चियां खाना देने के बाद अब कमरे में इंतजार में है कि वो बचा हुआ खाना आएगा। देखिए कुर्बान जाओ, जब हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह दस्तरखान पर बैठते हैं तो मामूल के मुताबिक जब उन्होंने खाना शुरू किया तो रोजाना थोड़ा सा खाना तनावुल फरमाया करते थे, लेकिन आज जितना भी खाना दस्तरखान पर आया था सब खाना खा गए, खाना कुछ भी नहीं बचा, थोड़ा सा भी खाना नहीं बचा। जब खाली दस्तरखान और खाली बर्तन उठा करके लेके गई तो बच्चियां परेशान हो गई, सोचो कि सामने पड़ गई कि आखिर माजरा क्या है। मेरे अब्बा हुजूर हमेशा तारीफ किया करते थे कि मेरा अहमद बिन हंबल कभी भी पेट भर करके खाना नहीं खाया करता, लेकिन आज ये उल्टा कैसे हो गया कि अब्बा हुजूर गलत तारीफ किया करते थे, खराब तारीफ किया करते थे, क्या किस्मत बयानी किया करते थे। चुनांचे हज़रत इमाम शाफी की बच्चियां अपने अब्बा हुजूर के दरबार में पहुंच जाती है और कहती है अब्बा हुजूर आपने तो ऐसा कहा था कि अहमद बिन हंबल कभी पेट भर के खाना नहीं खाता है, थोड़ी खाने पर कनाअत कर लिया करता है, थोड़ी खाना खाया करता है। इमाम शाफी को जवाब नहीं देते हैं। फिर आखिर इमाम शाफी की बच्चियां जो है अब जो है एक लोटे में पानी भर करके हजरत अहमद बिन हंबल के पलंग के नीचे रख देते हैं ताकि जब तहज्जुद का वक्त होगा, ये तहज्जुद की नमाज के लिए उठेंगे, इनको वजू की जरूरत पड़ेगी, पानी खर्चा करेंगे, हम समझ जाएंगे कि यकीनन अहमद बिन हंबल जो तहज्जुद गुजार है, रात में नमाज पढ़ा करते हैं, कुरान की तिलावत किया करते हैं, लेकिन जब सुबह उठ करके अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में उनके कमरे में जाते हैं, क्या देखते हैं कि पानी का लोटा जो जूका तो रखा हुआ है और उस लोटे में जैसा पानी भरा था वैसे अब भी भरा है। बच्चियां और भी शक में पड़ जाती है कि आखिर मामला क्या है। फिर आखिर चलते फिर जो दरबार शाफी में पहुंच गई और कहने लगी ऐ अब्बा हुजूर मामला आपकी समझ में नहीं आ रहा है, मामला क्या है? आपने तो ऐसा कहा था कि तहज्जुद गुजार है, वक्त के पाबंद है, रात में नमाज पढ़ा करते हैं, तहज्जुद उन्होंने आज तक कभी नहीं छोड़ा, लेकिन हमने जो पानी वजू के लिए रखा था वो पानी जैसा का तैसा रखा हुआ है, क्या मामला है? फिर आखिर शर्मिंदगी होने लगी इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आखिर बस मुर्दा चेहरा लेकर के चेहरे पे जो मायूसी टपक रही है, आकर के अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ बैठ जाते हैं। हजरत अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह की नजर हजरत इमाम शाफी के चेहरे पर पड़ती है। ये अल्लाह वाले लोग थे, फौरन जान जाते हैं कि इमाम शाफी का चेहरा उतरा हुआ क्यों है, आज ये परेशानी में क्यों नजर आ रहे हैं, आज ये परेशान क्यों नजर आ रहे हैं। फिर आखिर जो है हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने पूछने समझने अभी कहने लगे कि है मेरा उस्ताद इमाम शाफी, क्या आप रात के खाने से परेशान हैं? ये रात के भरा हुआ लोटा देख करके आपका चेहरा उतरा हुआ है, क्या आपने दिल में यह ख्याल किया कि अहमद बिन हंबल तहज्जुद की नमाज ना पढ़ा होगा? हजरत इमाम शाफी कहते हैं हाँ बात यही। अरे इमाम अहमद बिन हंबल आज मामला उल्टा क्यों हो गया? तुम तो बहुत कम खाना खाया करते थे, आज ज्यादा खाना कैसे खा लिए? और पानी जैसे का तैसा क्यों रहा, लोटा भरा क्यों रहा, खाली क्यों नहीं हुआ, क्यों वजू नहीं हुई, नमाज नहीं हुई? हजरत इमाम अहमद बिन हंबल अब जवाब देते हैं कि हुजूर दर हकीकत बात यही है कि मैं हमेशा खाना कम ही खाता हूं। दुरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना शफीउना व मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल जवाब देते हैं कि मामला वही है जो आपने अपनी बच्चियों से कहा था कि अहमद बिन हंबल हमेशा कम खाना खाया करता है, ज्यादा खाना नहीं, थोड़े खाने पर कनाअत कर लिया करता है। लेकिन आज मैं उल्टा ज्यादा खाना खाया। वजह यह है, बात यह थी कि मेरे आका इमाम शाफई, जब आपकी बच्चियां आज खाना बना रही थी तो उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना बनाया था, बिस्मिल्लाह पढ़ करके शुरू किया था। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद उनकी जुबान बंद न रही, बल्कि वो तिलावत कलाम पाक में मशगूल रही, तिलावत कलाम पाक करती रही, कुरान की सूरतें पढ़ती रही, आयतें पढ़ती रही। और उस पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उस खाने में वो बरकत डाल दिया। मैंने देखा कि जब दस्तरखान पर खाना रखा हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, मैंने कैसा देखा कि दस्तरखान पर जमीन से लेकर आसमान तक नूर से, वो दस्तरखान नूर से मामूर है, नूर अब आसमान से नीचे की तरफ या नीचे से आसमान की तरफ जा रहा है, पता ना चला। इसलिए मैंने सोचा, इमाम अहमद बिन हंबल, आज से पहले ऐसा मुतबर्रक खाना हमें ना मिला था, ना हो सकता इसके बाद मिले। इसलिए आज ऐसा नूर वाला खाना किस मत से मिला है, जितना खाना है खा लो। इसलिए मैंने बरकत समझ के, नूर से मामूर समझ के वो खाना पूरा खा लिया। और जब खाना खा लिया, मेरे दिल में वो नूर आ गया, वो रोशनी आ गई, वो सरूर छा गया, वो कैफियत आ गई, मुझे नींद नहीं आई और मैं पूरी रात इबादत इलाही में मशगूल रहा। मैं नमाज पढ़ता रहा, रियाजत करता रहा, तिलावत कुरान कलाम में तिलावत कुरान पाक करता रहा। और जब मैं करता रहा, सोया नहीं, मेरा वजू नहीं टूटा। और जब वजू नहीं टूटा तो मैंने वजू नहीं किया, इसलिए लोटे का पानी बरकरार रहा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बताने का मकसद यह है कि आज हम जब खाना बनाते हैं तो क्या हमारे घर का खाना इस तरीके से बनता है? क्या हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके खाना बनाते हैं? क्या हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके खाना शुरू करते हैं? क्या हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके पानी पीते हैं? क्या हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके सफर शुरू करते हैं? नहीं, हमारे अंदर यह काबिलियत ही नहीं कि बिस्मिल्लाह पढ़े। तो मेरे दोस्तों, आज जो कहा गया है कि हर काम, जब भी काम शुरू करो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके शुरू किया करो। और जो इंसान अपने काम में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, उसके काम में शैतान दाखिल हो जाया करता है। और ये भी बताओ, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद, उनके लड़के काबिल ने हजरत हाबिल को कत्ल किया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तस्लीम को बहुत तकलीफ पहुंची, बहुत तकलीफ पहुंची। और इसमें बहुत सारे तफसीलात हैं, तावीलात भी हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगा। चुनांचे इतनी तकलीफ पहुंची कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम सुनो, मैंने जमीन को तुम्हारे ज़ेरे फरमान कर दिया है, जमीन को तुम्हारे ताबे में कर दिया है। ऐ आदम, तुम जो चाहो फैसला कर लो। इतना कहना था कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जमीन को हुक्म कर दिया कि ऐ जमीन, काबिल को अपने अंदर निगल ले, काबिल को अपने अंदर ले ले, काबिल को अपने अंदर समेट ले। इतना कहना था, जमीन फटी, काबिल धंसने लगा। फौरन उन्होंने कहा, ऐ जमीन सुनो, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के उस नाम यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वास्ता मुझे अज़ाब में मुब्तला ना कर, मुझे अज़ाब में मुब्तला ना कर, मुझे अज़ाब में ना ले, अपने अंदर ना खसा। इतना कहना था, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ऐ जमीन, काबिल ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का हिवाला दे दिया है, लिहाजा अब उसको अपने अंदर नाम समेटा जाए, पहले उसे छोड़ दिया जाए, उनको जमीन के अंदर ना फंसाया जाए। तो जो एक अजाब में मुब्तला, जिसको अजाब होना ही। और ये भी बताऊं कि आज से लेकर सुबह कयामत तक
यानी कि हजरत आदम के लड़के को यानी कि हाबिल को जब काबिल ने कत्ल किया तो उस वक्त से लेकर आज तक और सुबह कयामत तक दुनिया में जितने भी कत्ल होंगे, जो कातिल है, जो कत्ल करने वाला है, उसके नामे आमाल में जो गुनाह लिखा जाएगा उससे पहले काबिल के नामे आमाल में गुनाह लिखा जाएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत काबिल ने की थी। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बताने का मकसद यह है कि कुल्लु अम्रिन ज़ीबाल लम युब्दा बिस्मिल्लाहि फहुवा अक्तब अब्तर, यानी कि जो इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपने काम को शुरू ना करे वो अधूरा रहता है, ना मुकम्मल रहता है। तो जब एक अजाब में मुब्तला, क्योंकि अजाब होना ही था, अल्लाह के पैगंबर ने जमीन को हुक्म दे दिया था, लेकिन बिस्मिल्लाह की बरकत से वो बच गया, तो हम तो गुलाम मुस्तफा है, हम तो मुस्तफा के आशिक हैं, रसूलुल्लाह के दीवाने हैं। फिर क्या हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ सकते? क्या हम बिस्मिल्लाह का विर्द नहीं किया कर सकते? यकीनन कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने अंदर इतनी कोताही कर ली है, हम इतने सुस्त पड़ गए हैं कि हम बिस्मिल्लाह भी पढ़ना नहीं जानते। और हकीकत यही है कि अगर देखा जाए ना तो लगभग 100 में से 75 या 70 या 80% ही लोग ले लीजिए तो जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सही तरीके से पढ़ना नहीं जानते, सही तरीके से। और सही तरीके हमें पढ़ना आएगा भी नहीं, क्योंकि हमने कभी किसी मदरसे में जाने की सहमत ही गवारा नहीं की कि बिस्मिल्लाह पढ़ा दीजिए कि कैसे बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है। बिस्मिल्लाह असल में क्या था? और हकीकत मैं किधर बयान करूं, बिस्मिल्लाह के इतने फवायद हैं, और अगर अरबी ग्रामर में तो बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाह कैसे हुआ, अल्लाह क्या है, रहमान क्या है, रहीम क्या है, अगर इसकी पूरी तशरीह या तफसीलात बयान की जाए तो टाइम बहुत ज्यादा दरकार है। बस आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि आपको जो भी काम शुरू करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना है। बिस्मिल्लाह पढ़ करके आपको खाना है, बिस्मिल्लाह पढ़ करके पानी पीना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके आपको सफर में जाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके। यकीनन इंसान जब बिस्मिल्लाह पढ़ करके सफर शुरू करता है तो मौला तबारक व तआला सफर में आने वाले तमाम मुश्किलात को, तमाम रुकावटों को दूर फरमा देता है। हम जब कारोबार में जाते हैं, धंधे में जाते हैं, आज इंसान शिकायत करता है, इमाम साहब हम धंधे में जाते हैं, जैसे जाते हैं वैसे ही आ जाते हैं, रिटर्न आ जाते हैं, कोई बरकत ही नहीं होती, कुछ सामान नहीं निकल रहा। और कुछ लोग ऐसे शिकायत करते हैं कि हम तो पैसा तो बहुत आता है, बहुत पैसा आता है, लेकिन बरकत ही नहीं होती। तो मैंने शायद 2-3 जुमा पहले कहा था कि एक शख्स हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में तशरीफ लाया, उन्होंने अर्ज़ा पेश किया, हुजूर पैसा तो बहुत आ रहा है, अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन घर में बेबरकती है, ए गौस कुछ ऐसा वजीफा दीजिए ताकि घर में आया हुआ पैसा इधर उधर खर्च ना हो, ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। आप हमें कुछ वजीफा दें, कोई तरीका बताएं कि उस पैसे को बचाएं कैसे। पैसा आता है जाता किधर पता नहीं चलता। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जा और अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा, पर्दा लगा। चुनांचे वह इंसान गया, पर्दा लगाया, और फिर कुछ दिनों बाद ढेर सारा तबरुक लेकर के हुजूर सैयदना गौसे आज़म की बारगाह में आया और कहा, हुजूर आपके लिए नजराना, और कहा हुजूर आपने कोई ताबीज ना दिया, आपने कुछ पढ़ के फूका नहीं, कुछ वजीफा ना बताया, आपने सिर्फ कहा पर्दा लगाने के लिए। ऐ मेरे आका, जब से हमने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा लिया है, कसम खुदा की बरकत किधर से आ रही है हमें पता ही नहीं चलता, पता नहीं चलता बरकत कहां से आ रही है। लेकिन हुजूर मामला क्या था?
वजह क्या थी, घर में बेबरकती क्यों थी? गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सुनो, तुम्हारा घर ऐसे रास्ते पर है जहां से लोग अक्सर गुजरा करते हैं, उधर से लोगों का आना जाना होता है, शाहराह आम है, यानी कि लोग बहुत ज्यादा आना जाना करते हैं, गुजरा करते हैं। तो जब उस रास्ते से लोग गुजरा करते थे, आते थे, जाते थे, तो उसमें से सब नमाजी नहीं बल्कि बेनमाजी लोग थे, और बेनमाजियों के नजर डायरेक्ट पर्दा ना था, तुम्हारे घर में पड़ जाती थी, जिसकी वजह से घर की बरकत खत्म हो जाती थी। लेकिन जब से तुमने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा लिया है, बेनमाजी की नजर तुम्हारे दरवाजे पर आकर के, पर्दे पर आकर के अटक जाती है, घर के अंदर आ नहीं आ पाती। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों बताना चाहूंगा कि अगर बेनमाजी की नजर घर के अंदर पड़ जाए, अगर बेनमाजी की नजर घर के अंदर आ जाए, घर की बरकत खत्म हो जाए, घर बेबरकत वाला हो जाए, तो जिस घर के अंदर बेनमाजी रहेगा, जो इस घर के अंदर 9 बजे या 10 बजे तक सोने वाला इंसान सोता रहेगा, फजर की नमाज छोड़ देगा, भला उस घर में बरकत कैसे आ सकती है? कैसे उस घर में बरकत आएगी? इधर फजर की अज़ान हो रही है, इधर खर्राटे ले रहे हो, सवेरे उठने की तौफीक नहीं होती, नमाज में आने की तौफीक नहीं होती, और कभी कभी अगर कह भी दिया जाए कि अब नमाज में क्यों नहीं आते, तो कहते हैं इमाम साहब दिन भर काम में रहते, कपड़ा नापाक हो जाता है, कपड़ा पाक नहीं रहता। बेवकूफ इंसान, नापाक नहीं रहता। अगर इसी इस्लाम में तुम्हारी मौत आ जाए, कैसे क्यों मौत कब आएगी? नहीं, नापाकी में मरना चाहते हो? बहुत सारे लोग कहते हैं हम जाते हैं ना काम में, वहां पर कभी कभी खड़े होकर के पेशाब कर लेना पड़ता। और हमने कई मुसलमानों को अपनी आंख से इसी इलाके में जो काम किया करते थे, आते थे, जब ये जगह खाली, तो बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जो आकर के ये पेशाब करके जाया करते थे। उस मनुष्य को ये भी पता नहीं है कि मस्जिद में जो है यहाँ पर बाथरूम वगैरह पाक रखा हुआ है, यहाँ पर पानी का इंतजाम भी है। तो ऐसे मुसलमान हैं जो नापाक रहते हैं, नापाक दिन भर रहते हैं, फिर तुम्हारे घर में बरकत कैसे आएगी? और तुम कहते हो कि घर में बरकत नहीं है, फिर कैसे ही हमारी मस्जिदें तोड़ी जाएगी? तुम्हारे जुबान में तासीर नहीं है, फिर कैसे हमारे मज़ारात खाए नहीं जाएंगे? फिर कैसे हमारे मदरसों को बंद नहीं किया जाएगा? रोजाना देखो, आए दिन कभी मथुरा, कभी ये, कभी वहां, कभी कहां, कभी किस कहां की मस्जिदें तोड़ी जा रही, शहीद की जा रही। क्यों? कल तो वो 313 थे ना, जब वो 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो कर दे गुलामी। तो आज इतने सारे होने के बावजूद हम परेशानी भी क्यों है? हमारे सामने इनकी औकात ही क्या है? कुछ भी नहीं है औकात। लेकिन हमने अपनी तर्ज जिंदगी बदल दिया है, हमने अपना रहन सहन बना दिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना छोड़ दिया है। यही वजह है कि आज हमारे मस्जिदें निशाना बनाई जा रही है, मज़ारात निशाने बनाए जा रहे हैं। और उसके अलावा आज तो मैंने ये देखा कि नापतोल गद्दारों ने कसम खा लिया है कि पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों को शहीद करना। आखिर क्यों? ये दिन ब दिन आए दिन ऐसी बातें क्यों आ रही है? इसमें हमारी अपनी कमी है, अपनी कोताहियां हैं। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें और आपको और पूरी दुनिया के इंसान को अपने आका हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की सुन्नतों पर अमल करके अपनी जिंदगी को सुन्नत मुस्तफ़ा के सांचे में ढालने की तौफीक और अफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।